हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 50 MCQ लेकर आया हूं जो बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो वीडियो भी बहुत ही रामबाण साबित होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला IIT जो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़गपुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ घोषित किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ओ होम के द्वारा स्थापित किया गया था। ए ओ होम के द्वारा स्थापित किया गया था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली जो 1912 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली 1912 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो दक्षिण भारत के चोल शासक जो था जल प्रबंधन एवं कर प्रणाली, शिल्प कला के लिए, सभी के लिए उपयुक्त, सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सभी के लिए था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? तो डीएनए संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन और क्रिक किए थे, दोनों मिलकर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत के सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कोलकाता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच यूके से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मध्याह्न रेखा जो है ग्रीनविच यूके से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रिएक्टिस रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्टिस बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। भारत का पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला ऊंचा जलप्रपात है जो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कुंचिकल फॉल्स है, जो कर्नाटका राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंचिकल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? संविधान के प्रस्तावना में भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, जो नागौर जिला में हुआ था 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 के पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिला से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस फ्रांस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला किस शासक ने बनवाया था? तो लाल किला जो है मुगल शासक शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। मुगल शासक शाहजहां के द्वारा लाल किला बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम में जो अहमदाबाद से शुरू किए थे। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है जो हॉकी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था, जो सैन फ्रांसिस्को शहर जो अमेरिका में है, जो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी 1966 में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट है जो पोखरण के राजस्थान में किया गया था, 1974 में किया गया था भारत का पहला परमाणु विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में कौन शामिल नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन में जो हाइड्रोजन शामिल नहीं है, बाकी बात कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब जीवाश्म ईंधन में शामिल है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है जीवाश्म ईंधन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था, जो सोवियत संघ रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। इसका लंबाई 8850 मीटर लगभग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8850 मीटर एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय अवतार सिंह चेमा थे, अवतार सिंह चेमा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतार सिंह चेमा जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है। अगर भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है तो भाखड़ा नगाल बांध है जो सतलज नदी पर है। इसका भारत का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन है जो प्याज, आलू और टमाटर उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन है जो प्याज, आलू और टमाटर के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या हो सकती है? भारतीय संसद में राज्यसभा का अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत है जो तिब्बत के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व की छत है जो पमीर को पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट हो जाएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज बेकवेरल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियो धर्मिता की खोज बेकवेरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार
किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत रत्न पुरस्कार है जो 1954 में शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द का टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल फॉल्ट टेनिस से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन है जो अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का जो जल से ढका हुआ भाग लगभग 71% है। जो पृथ्वी को जल से ढका हुआ भाग 71% लगभग है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसे मिसाल मैन कहा जाता है? तो भारत का मिसाल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान लागू करने का अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन एंड हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा। 50 में आप कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।